हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें देखना है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यदि हम इसके डेफिनेशन पे बात करें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का अगर हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका परिभाषा यही होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में हो या अग्रिम दिशा में चलती हो और वो पूर्ण हो जाती है तो उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब कहा यह जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो कौन सी दिशा में, अग्रिम दिशा में क्या हो, अग्रिम दिशा में चलती हो और तथा क्या हो जाती हो, तथा पूर्ण हो जाती हो, तो उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलती हो तथा पूर्ण हो जाती हो तो उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा अग्रिम दिशा का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जो आगे की दिशा में चलती हो, ठीक है। तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसका सिंपल सा मीनिंग निकालें तो मतलब यह कहा यह जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो ऐसे हम कह सकते हैं कि दूध से दही बन जाएगा। कहा यही जा रहा है कि दूध से दही बन सकता है परंतु दही से दूध फिर से हम नहीं बना सकते। इसका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के कहने का यही मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलती हो तथा पूर्ण हो जाती है, मतलब दूध से दही बन जाएगी, ठीक है, परंतु फिर से हम चाहें कि दही से दूध बना ले तो नहीं होगा। तो यही इसका कहने का मतलब है। तो इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद जब परिभाषा जो आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो कहा यह जा रहा है, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन पे बात करें तो आपको याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलती हो तथा पूर्ण हो जाती हो तो उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी भी आपको डेफिनेशन यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलती हो, अग्रिम दिशा मतलब आगे की दिशा में चलती हो तथा पूर्ण हो जाती हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलती हो तथा पूर्ण हो जाती हो तो उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ से नहीं, डेफिनेशन यहाँ से याद रखना है। तो आशा करते हैं डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो वो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एग्जाम्पल आपके लिए, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हम दें तो याद रखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल हम 2KCl3O3, ठीक है। 2KClO3 को यदि हम गर्म करते हैं, 2KClO3 को यदि हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें 2KCl, ठीक है, 2KCl प्लस 3O2 प्राप्त होता है। समझिएगा, यहाँ से हमने 2KCl को
KClO3 को हमने गर्म किया, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें 2 मात्रा में KCl प्राप्त होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है और ये 2 गुणा करा दिया, मतलब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, 2 3 6 ना, तो 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मतलब समीकरण संतुलित है। तो कहा यह जा रहा है कि ये पदार्थ, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ से ये पदार्थ बना है, परंतु ये कहा जा रहा है कि इस पदार्थ को फिर से पुनः हम मिलाकर ऐसा नहीं बना सकते, मतलब आगे की दिशा में चल सकती है, फिर से ये वापस इस दिशा से हम चाहें कि इसको बना लें तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये गैसीय अवस्था में होते हैं, और जब ये गैस अवस्था में होगा तो भैया ये उड़ जाएगा, और जब उड़ जाएगा, जब वाष्प बन के क्या होता है, गैस होता है, तो गैस उड़ जाएगा, तो जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो भैया ये बनेगा कैसे? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि ये जो पहली जो क्या कहा जा रहा है कि ये आगे की दिशा में, अग्रिम दिशा में चलती है तथा पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल से समझिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यदि हम बेरियम क्लोराइड को ले लें और इसको सोडियम सल्फेट के साथ हम गर्म करते हैं, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ से हमें प्राप्त होता है ये जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम है, सॉरी जो क्लोरीन है और ये यहाँ पे क्या है, सोडियम है, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है, यहाँ से BaSO4 हमें मिलता है, BaSO4, और यहाँ से फिर से ये क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है फिर से 2 मात्रा में NaCl, ठीक है, 2 मात्रा में NaCl मिलता है। मतलब जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ हम गर्म करते हैं तो BaSO4 प्लस हमें क्या मिलता है, 2 मात्रा में NaCl हमें प्राप्त होता है। यदि आप समीकरण संतुलित करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये ऐसे निकला है, ये दोनों मतलब सोडियम यहाँ पे 2 मात्रा में है, क्लोरीन भी 2 मात्रा में है, तो हमने लिख दिया है सोडियम यहाँ पे 2 मात्रा में है और 2 क्लोरीन भी है कि नहीं है, तो ये हो गया, और ये BaSO4 यहाँ पे मिलकर ये बना है। अब हम ये कह रहे हैं कि इससे ये बना सकते हैं, परंतु इससे ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भैया? तो बात ये है कि ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप है, ये क्या है, अवक्षेप है, और अवक्षेप क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और जब ये अवक्षेप है BaSO4 और ये नीचे बैठ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करेगा, और जब क्रिया नहीं करेगा तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब नीचे आपको दिखाया जा रहा है ऐसे चिन्ह, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि नीचे जब दिखाया जा रहा है तो वो अवक्षेप है, और ऊपर दिखाया जा रहा है तो वो क्या है, गैस है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि हम तीसरे एग्जाम्पल पे बात करें, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, तो हम 2 मात्रा में H2O लेते हैं, और इसे हम किसके 2 मात्रा में ऐसे नहीं, अगर हम चाहें तो 2 मात्रा में Na को ले लेते हैं और इसको हम H2O के साथ हम गर्म कर देते हैं, ठीक है। 2 मात्रा में सोडियम को, और 2 मात्रा मतलब 2 सोडियम लेते हैं और 2 ही हम मात्रा में H2O लेते हैं, और जब इनको क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से सोडियम और यहाँ से ऑक्सीजन, तो यहाँ से 2, केवल यहाँ से 2 H2O यहाँ पे निकल जाएगा, और ये क्या बनाएगा, 2 मात्रा में NaOH का होल ट्वाइस बना लेगा, ठीक है। मतलब सोडियम है और यहाँ पे H2O है, और ये दोनों आपस में क्रिया कराएंगे तो इतना बनेगा। आप कहेंगे भैया कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी सोडियम 2 है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और H2O निकल गया, तो आप कहेंगे कैसे बना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 मात्रा में सोडियम है कि नहीं, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 मात्रा में जल है, तो ये H2O है तो इसको HOH हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और 2 मात्रा में HOH है, मतलब 2 मात्रा में H2O है, तो इसको हम 2 मात्रा में HOH लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि नहीं, इस तरह हम लिख सकते हैं, ये एक H2O है, एक H2O, ये दोनों मिलकर 2 H2O हो गए, और ये दोनों आपस में क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये H2O पहले बाहर निकल गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक OH है और यहाँ पे एक OH, मतलब 2 OH है ना, और यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यही आपका बन गया है Na, और 2 मात्रा में OH था तो OH का होल ट्वाइस हमने कर दिया, ठीक है। सॉरी, होल ट्वाइस नहीं रहेगा,
ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे चला जाएगा ना, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनेगा। ऐसे नहीं लिखे हम, ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मात्रा में NaOH बनेगा। यहाँ पर भी हम कोष्ठ में नहीं करेंगे, NaOH बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे 2 मात्रा में OH था, तो यहाँ पर भी 2 मात्रा में ना, ये 2 यहाँ पे गुणा कराएगा तो वो 2 OH हो जाएगा। ठीक है, और ये H2O होता है, यहाँ से निकल ही गया है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ है अपक्रिया। तो आशा करते हैं, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इससे ये बन सकता है, परंतु इससे ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है, और जब उड़ जाएगा भैया तो ये कहाँ से बनेगा। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्रिम दिशा में चलती हो, जो आगे की दिशा में चलती हो, ठीक है, और पूर्ण हो जाती हो, ठीक है, पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद ये इधर से इधर नहीं होगी। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को ही हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा, आपको एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। केवल इतना काम करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।